हम सब में से अधिकतर लोगों को भगवान शिव के दो पुत्र गणेश जी और भगवान कार्तिकेय के बारे में पता है, लेकिन हिंदू पुराणों में भगवान शिव के और 5 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था और उनके जीवन काल में अनेक प्रकार की घटनाओं से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं कौन है भगवान शिव के 7 पुत्र और कैसे हुआ उनका जन्म। कार्तिकेय। दोस्तों, ये तब की बात है जब देवी सती के आत्मदाह से दुखी हो महादेव शिव ने मोह माया त्याग कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उस समय पृथ्वी पर राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा था। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि वरदान के अनुसार भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षस तारकासुर का अंत हुआ। गणेश। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने जाने वाली थी, लेकिन द्वार पर पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने चंदन के मिश्रण से बालक की उत्पत्ति की और द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। इसी बीच जब भगवान शंकर वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर महादेव ने बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये बात जब माता पार्वती को पता लगी तो वे क्रोधित हो गई और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। सुकेश। सुकेश माता पार्वती और भगवान शिव के तीसरे पुत्र हैं। इनके जन्म की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बार राक्षसों का प्रतिनिधित्व 2 लोगों को सौंपा गया। हेती और प्रहेती ये दोनों भाई थे। ये दोनों काफी बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेती ने अपने साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। जब विद्युत केश बड़ा हुआ तो उसका विवाह संध्या की पुत्री सालक टंकटा से हुआ। माना जाता है कि सालक टंकटा व्यभिचारिणी यानी बुरी स्त्री थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत केश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की और उसका नाम सुकेश पड़ा। अयप्पा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव और विष्णु जी की संतान के रूप में अयप्पा का जन्म हुआ। विष्णु जी ने जब देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया तब शिव जी और मोहिनी के बेटे के रूप में अयप्पा का जन्म हुआ। इन्हें केरल और तमिलनाडु में पूजा जाता है। अयप्पा कुछ सबसे बलशाली देवों में से एक है। कहा जाता है कि अयप्पा ने परशुराम से लड़ना सीखा था। जलंधर। जलंधर भी भगवान शिव का पुत्र था। जलंधर को शिव जी ने ही जन्म दिया, लेकिन बाद में वो शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर असुर के रूप में शिव का अंश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर वो तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण सभी देवी देवताएं मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे, परंतु जलंधर के अभिमान को नष्ट करने के लिए शिव जी ने उसे मार दिया। भौमा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव का पसीना जमीन पर गिरा और इसी पसीने से पृथ्वी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस पुत्र की 4 भुजाएं थी और यह रक्त के रंग का था। पृथ्वी ने इस पुत्र का पालन पोषण किया। पृथ्वी के पुत्र होने के कारण वो भौमा कहलाए। अंधक। पुराणों में भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। इससे पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधकार दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधक पड़ा। यह बालक जन्म से अंधा था। दोस्तों, यह थी 7 शिव पुत्रों की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।